हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ आपकी सबकी बढ़िया चल रही होगी। देखिए, सीसेट का ये हमारा आई थिंक फिफ्थ लेक्चर है और 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। आप जाइए यूट्यूब पर, ठीक है, और आपको जहाँ तक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं रहता, आप फुल स्टॉप ISP से सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सीसेट का मैंने प्ले लिस्ट बना रखा है अलग, तो उस प्ले लिस्ट में आप चले जाइए और देख लीजिए सारे लेक्चर। क्यों देख लीजिए, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए, मैं कोई यहाँ पर पेड बैच वगैरह नहीं बेच रहा हूँ कि पेड बैच मेरा ले लीजिए तभी मैं कवर कराऊंगा। तो मैं आपको सारा का सारा फ्री में कवर करा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ भाई। मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं, उसमें क्वेश्चंस कराएंगे वो। मान के चलिए नंबर सिस्टम के कंसेप्ट करा दिए, तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन वो कराएंगे 10 से 15 बस। भाई 10-15 क्वेश्चन में एक एक टाइप के करा दी, एनफ प्रैक्टिस हो नहीं पाती है और बच्चा भटकता रहता है, गोल गोल भटकता रहता है कि कहाँ से मैथ करूँ, कहाँ से नहीं करूँ। तो मेरा कोशिश यही है कि मैं आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा दूँ, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा दूँ यूट्यूब पर ही, खुद कराऊँगा आपके सामने बैठकर। ठीक है, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही आपको सॉल्व करना है, जिससे कि आपको कहीं और भटकना ना पड़े। मुझे आपसे क्या चाहिए? मुझे आपसे बस इतना चाहिए, क्योंकि ये नया चैनल है तो लाइक करिए दबा के, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है? इतना मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ, बाकी मैं कुछ और नहीं माँग रहा, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा-सा मेरा तबीयत डाउन है, तो हो सकता है मेरी आवाज़ जो है अजीब टाइप की आए। तो क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ये 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, उनका क्या प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, द फर्स्ट ऑफ व्हिच इज एन ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। यानी कह रहा है कि ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, मान के चलिए एक ए नंबर है, एक बी नंबर है और एक सी नंबर है। इनका प्रोडक्ट किससे डिविजिबल होगा? जिसमें कि जो पहला नंबर है, एक ऑड नंबर है। ये एक कैसा नंबर है? ये ऑड नंबर है। तो ये किससे डिविजिबल होगा? 12 से होगा, 8 से होगा, 6 से होगा या 24 से होगा। अब देखिए, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, आपने नहीं किए ये सवाल, तो आपको कर टफ लगेगा। है भी टफ है क्वेश्चन है एक हिसाब से, क्योंकि ये टिपिकल थोड़ा-सा, क्योंकि इंसान सोच नहीं पाता है। तो यहाँ पर करना क्या है? आप करना कुछ नहीं है। आपको ये मान के चलना है, कोई भी नंबर है, तो वो पहला ऑड नंबर हो, है ना? कंजुगेटिव नंबर बना दो, लेकिन पहला नंबर बने ऑड। पहला पहला नंबर क्या बने? ऑड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं n+1 ले लूँ, पहला नंबर ले लूँ n+1, n क्या हो गया? पहला नंबर अगर मैं 1 रखूँगा तो 1+1, तो ये भाई 2 आ रहा है, जो कि एक ऑड नंबर नहीं है, तो n+1 मैं फ़ॉर्मूला में नहीं बना सकता हूँ। समझ में आ रहा है n+1 क्यों नहीं बना रहा हूँ मैं? n+1 क्यों नहीं बना रहा हूँ? तो n+1 नहीं बना सकता, तो मैं इसीलिए ही कौन-सा बनाता हूँ, एक 2n+1 करके फ़ॉर्मूला बना देता हूँ। तो एक हुआ 2n+1, 2n+1, दूसरा नंबर हो जाएगा 2n+2, कंजुगेटिव है ना? तीसरा हो गया 2n+3। मैं n+1 क्यों नहीं बनाया भाई साहब? बताइए, n+1 क्यों नहीं बनाया? क्योंकि n+1 जो तो है, n+1 जो है, वो एक्चुअल में क्या है? ऑड नंबर नहीं आ रहा है पहला नंबर, ऑड नंबर नहीं आ रहा है पहला नंबर। मैं आपको फिर दोबारा से दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं बहुत आसानी से, बहुत आराम से चलूँगा। आप डबल स्पीड पर भी कर सकते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक टाइम पर था। हालाँकि मैं मैथ्स से हूँ, मैथ्स मेरा बैकग्राउंड रहा है। ऐसा भी नहीं कि मैथ्स में मेरे नंबर कभी कम आए हों। लेकिन फिर भी मुझे दिक्कत तो होती थी। क्यों? यूपीएससी का जो जीएस है ना, जीएस पोर्शन, वो इंसान को पूरी तरह से निचोड़ देता है भाई। तो वो इंसान सीसेट में बहुत ज़्यादा माइंड लगा नहीं पाता, क्योंकि उसकी जीएस में रट्टा-फिक्शन वाली आदत आ जाती है। समझ रहे हो? तो इसलिए उसमें माइंड जो है काम नहीं करता, और मेबी अगर आप अभी देख रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है ये लेक्चर। लेकिन अगर लास्ट में देखेंगे ना, तब भी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मैं बहुत हल्के चल रहा हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर लास्ट टाइम पे आप देख रहे होंगे और मैं बहुत स्पीडली क कैलकुलेशन कर रहा हूँगा ना, तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। अरे! क्या पढ़ा रहा है ससुरा, ये बात बोलने लगोगे। तो इसलिए मैं बहुत धीमे चल रहा हूँ। बस ये कहानी है। तो यहाँ पे देखो, क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला? n+1 मैंने क्यों नहीं लिया नंबर? n+1 मैं ले सकता था, तो इसमें क्या होता? उसमें दिक्कत ये आती कि अगर मैं n की वैल्यू 1, 2, 3 लेना पड़ता ना, n की वैल्यू। तो n की वैल्यू अगर मैं 1, 2, 3 लेता, तो 1 ले लूँ पहली बात। पहले तो 1 लोगे। पहला नंबर जो बनता 1+1 ये 2 बनता, जो कि एक इवन नंबर है, जो कि एक इवन नंबर है। और मुझे इवन नंबर नहीं लेना है, ये पहला पहला नंबर ऑड नंबर लेना है। इसलिए मैंने जो दूसरा फ़ॉर्मूला बनाया 2n+1, 2n+2 एंड 2n+3। ठीक है, अब रख के देख लेता हूँ। n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, तो ये बनता है क्या? 2 एंड 2+1 यानी 3, ये बन गया 3। ओके, यहाँ पर 2 रख दूँ n की वैल्यू 2 रखने पर बनेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, 4 + 2 6। यहाँ पर ये कितने बनेगा? यहाँ पर 3 रख दी मैंने, एक्चुअली 2 3 जा 6 और 3 9, 6 एंड 9। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट कर दो,
प्रोडक्ट करो, 3 6 जा 18, 18 इंटू 9, 18 इंटू 9 कर लो। 18 इंटू 9 आपको आना चाहिए, कितना होगा बताइए? 162 आई थिंक, 162। अरे कर लो सीधे, अगर नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, नॉट तो बात कर लो, 2 7 9 9 7 16, 162 आ गया। तो 162 अब डिवाइड करके देख लो किससे डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल नहीं होगा। 12 से डिविजिबल होने के लिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 2 6 8 1 9, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है क्या लास्ट में? 4 एकम 4, 2 4 5 20, नहीं डिविजिबल है, तो 12 से डिविजिबल नहीं होगा। 24 से डिविजिबल है क्या? 24 से डिविजिबल होने के लिए 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 24 से कर लो, डायरेक्ट कर लो, क्या दिक्कत है? तो अगर चेक करोगे, हाँ, तो 24 से भी डिविजिबल नहीं निकलेगा, ठीक है। 6 से डिविजिबल है, आंसर भी दे रखा है, मैं ज़्यादा उसमें जा नहीं रहा हूँ, तो आंसर 6 ही हो जाएगा, करके देख सकते हो। 6 2 12, 4 6 तो 42 एंड 27 आंसर आ जाएगा। मतलब 6 से डिविजिबल होगा और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। 162 को 8 से डिविजिबल करके देखो, तो 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 8 2 16 पॉइंट में आएगा। तो कहने का अर्थ क्या है, 6 से ही डिविजिबल होगा। अब सवाल आता है कुछ लोगों के अंदर कि क्या बोलते हैं, सर 2 1 + 1 आपने ले लिया, आप कुछ और ले सकते हैं क्या इसकी जगह पर? मैंने कहा ले सकते हैं, देख लेते हैं लेकर, है ना, क्या इशू है? ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 n + 1 माना, ठीक है, और सॉल्यूशन में भी 2 n + 1 माना है, तो हो सकता है कुछ और तरीके से भी हो जाए। मैं हर तरीके, देखो सवाल में एक कराऊंगा, लेकिन आपका डाउट पूरी तरह से खत्म कर दूंगा जड़ से। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि n ले लिया, ऑड नंबर आना चाहिए ना, n ले लिया, दूसरा ले लिया मैंने n + 1, और तीसरा ले लिया मैंने n + 2। ये भी तो एक नंबर है भाई साहब, नहीं है नंबर? मानोगे नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? मैंने कहा n की वैल्यू 1 लेनी है, 1 से 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, यही तो नंबर है। n की वैल्यू 1 ले लो, तो 1 तो ऑड नंबर है, आई थिंक ऑड ही है, तो 1 2 एंड ये कितना आ जाएगा, एंड ओके ओके, ये 3 आ जाएगा, 1 3, और ये कितना आ जाएगा, 3 रख दो, 3 ओके, 3 + 2 5, इसको मल्टीप्लाई कर लो, यही तो करना है, मल्टीप्लाई कर लो यार, 3 5 या 15, तो ये आ रहा है 15। अब एक्चुअल में अगर 15 को देखो ना, तो ये किसी से भी डिविजिबल नहीं, आया समझ में? तो 15 किसी से डिविजिबल नहीं है, इसलिए मुझे नंबर थोड़ा सा बड़ा सोचना पड़ा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं तो अब यहाँ पर भाई 15 डिविजिबल है, यहाँ पर आंसर है ही नहीं कोई, ना 8 से होगा, ना 12 से होगा, ना 6 से होगा, ना 24 से होगा। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है, इस तरह ये वाला नंबर हो नहीं सकता, ये वाला नंबर हो नहीं सकता, यानी n और n + 1 n + 2 ये नंबर नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। इसलिए हमने 2 n + 1 से शुरुआत की थी, एक बड़ा नंबर मिल जाए जिससे कि हम सारे नंबर्स को चेक कर पाए, सारे नंबर को हम चेक कर पाए, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इफ a and b आर इंटीजर, एंड a और b जो है इंटीजर है, a - b दे रखा है इवन है, a - b क्या है, इवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज इवन, कौन सा जो है हमेशा इवन रहेगा, यानी a² + b² हमेशा इवन रहेगा, a भी इवन रहेगा, या a² + b² + 1 रहेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, आप आई थिंक मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने बताई है आपको, तो कि अगर दो नंबर का अगर a - b है, तो इवन कब आएगा, इवन कब आ सकता है? अगर प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्या दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैं चेक कर सकता हूँ, इवन लेकर आना है, तो उस केसेस में मैं आपको प्रॉपर्टी डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, या तो ऑड होना चाहिए या फिर इवन होना चाहिए। मतलब सर ये है कि ए और बी दोनों ही ऑड हो तब इवन आएगा उनका नेगेटिव, यानी कि माइनस इन सब्ट्रैक्शन, या फिर ए और बी दोनों इवन हो तब ये आएगा। करके देख लीजिए, जैसे कि 3 - 1 2 आ रहा है ना, 3 क्या है, ऑड है, 1 क्या है, ऑड है, 2 क्या है, इवन है। 4 - 2 कर लीजिए, इवन ही आ रहा है, दोनों इवन है, 4 2 इवन है, 2 आ रहा है। यानी कि प्रॉपर्टी मेरी कहती है कि दो माइनस यानी नेगेटिव इवन तभी आता है, या तो दोनों ए और बी दोनों ऑड हो, या फिर ए और बी इवन हो। अगर दोनों अगर दोनों अगर दोनों एक ऑड है, मान के चलो ए ऑड है और बी इवन है, बी जो है इवन है, तो दोस्तों उस केसेस में हमको ऑड देखने को मिलेगा, हाँ या ना, ऑड देखने को मिलेगा। तो मेरा सवाल यहाँ पर यही है कि अगर a - b इवन तभी आ रहा है, जब कब आए, जब a और b या फिर ऑड हो या फिर a और b इवन हो। तो मुझे देखना है
कि दोनों में चेक करके देखना है कि ए और बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इवन नंबर देखना है रख के या फिर ऑड देखना है। तो मैं सबसे पहले ए को चेक करता हूँ, तो ए और बी, अब कुछ लोग करते हैं लास्ट से चेक करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, मैं शुरू से चेक कर रहा हूँ। तो ए और बी मान के चलिए दोनों ऑड है, ए और बी दोनों ऑड है, तो ए और बी अगर ऑड है, ए और बी दोनों ऑड है, तो 3 का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो 1 into 3 यानी कि ऑड इंटू ऑड हमेशा ऑड आता है, तो यहाँ पर ऑड ऑड तो है ही, तो ये तो ऑड होगा नहीं, 1 नहीं होगा, यानी ए नहीं होगा। नहीं समझ में आया? अरे यार 1 3 कर लो ना, ए भी मतलब दोनों ऑड ले लें, तो 1 into 3 3 आ रहा है, ऑड ही आ रहा है ना, मेरे को इवन चाहिए, मेरे को इवन चाहिए, इसीलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देख लेते हैं, दोनों ऑड ले लें, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये तो 4 आ गया, सॉरी 3 या 9, ये 10 आ गया, 10 क्या है इवन। एक बार इवन ले लेते हैं दोनों नंबर, इवन ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 और 4 4 16, तो 16 4 20, ये भी इवन है, यानी कि दोनों केसेस में सेटिस्फाई हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों केसेस में सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, आई थिंक इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब फिर भी डाउट है, बताओ, और भी बताऊं कुछ, और भी कैसे बताऊं, देखो यहाँ पर कैसे किया है इन्होंने, ए माइनस बी इवन है, कब हो सकता है, जब बोथ और ए और बी आइदर ऑड हो या फिर इवन हो, तो ए को इन्होंने 1 ले लिया, बी को 3 ले लिया, ए बी ऑड आए, ए बी इक्वल टू कैसा आ रहा है, ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है, यानी 1 into 3 कर रहा हूँ, ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है, मुझे इवन चाहिए था, तो ये वाला नहीं हो सकता आंसर, यानी ए बी नहीं हो सकता आंसर। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का करके देखा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमको इवन मिलेगा हमेशा, ठीक है। तो इसको मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकता हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकता हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। हाँ देखिए, अब कुछ लोग बोलते हैं मुझसे कि पीवाईक्यू सर आप कराते नहीं, लेकिन पीवाईक्यू मैंने करा रखा है, ये वाला क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, ठीक है। पीवाईक्यू करेंगे सॉल्व अब, तो पीवाईक्यू को मैं सॉल्व करा चुका हूँ ऑलरेडी, ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अ क्लब हैज 108 मेंबर, बहुत सिंपल सवाल है, 108 मेंबर है, 2/3 ऑफ देम आर मैन, यानी इसके दो तिहाई क्या है, मैन है, 2/3 मैन है, एंड रेस्ट आर वुमेन, तो रेस्ट आर वुमेन, रेस्ट आर वुमेन, ऑल मेंबर्स आर मैरिड एक्सेप्ट फॉर 9 वुमेन मेंबर, हाउ मेनी मैरिड वुमेन आर देयर इन द क्लब। बहुत सिंपल सवाल, बहुत सिंपल। क्या कह रहा है, ये क्लब में 108 मेंबर हैं, 108 में से 2/3 ये मैन है, और 2/3 अगर मैन है तो 1/3 क्या होंगे, वुमेन होंगे, हाँ या ना, हाँ या ना, रेस्टर वुमेन बोल रहा है, ऑल मेंबर्स आर मैरिड, सारे मैरिड हैं, लेकिन इसमें से 1/3 मैन, एक्चुअल में इतना ही करो पहले, ये कंफ्यूज हो जाओगे, रेस्टर वुमेन, तो रेस्टर यानी 2 3 मैन है तो 1/3 वुमेन होंगी, तो मैं नंबर ऑफ वुमेन निकालो पहले, नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन, तो 1/3 है ना, मैं 108 का 1/3 है वुमेन, मैंने निकाल लिया, तो यहाँ पर 108 इंटू 1/3 ऐसे निकालते हैं, ठीक है। 1/3 108 का 1/3 कितना होगा, 108 इंटू 1/3, तो यहाँ पर करो 3 3 जा 9 आ जाएगा, एंड और 3 6 जा 18 आ जाएगा, 3 6 जा 18 आ जाएगा, यानी कि 36 वुमेन है, 36 वुमेन है। इसमें क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है कि 9 वुमेन, ऑल मेंबर्स आर मैरिड, सारे के सारे शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, एक्सेप्ट 9 वुमेन, 9 वुमेन शादीशुदा नहीं है, तो हाउ मेनी मैरिड वुमेन आर देयर, तो 36 वुमेन है टोटल, उसमें से 9 वुमेन शादीशुदा नहीं है, तो कितनी शादीशुदा है, तो 36 माइनस 9 एंड 36 माइनस 9, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 27, क्लियर है, तो 27 इज द करेक्ट आंसर, ये मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, ये मैं करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर जो है 2 देखिए, पीवाईक्यू का ही है, और ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता है मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो इफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 5012 टू 700, यानी 501 से 700 तक नंबर को लिखा जाए, यानी 501 से 700 नंबर तक लिखा जाए, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स डज द 6 डिजिट रिपीट, तो 6 डिजिट है, कितनी बार रिपीट करेगा, यानी कि 501 से, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन, ठीक है। अगर क्या बोल रहा है कि अगर अगर 501 से नंबर 501 से नंबर लिखने शुरू किए जाए 700 तक, तो 6 कितनी बार आएगा, यानी 6 डिजिट कितनी बार आएगा, तो मैंने क्या बोला था, मैंने कहा सबसे पहले देखो कि 100 प्लेस पे कितने 6 आ सकते हैं, तो 501 से मैं लेकर चलूं 700 तक, तो मेरे 100 प्लेस पे कितने आ जाए, कितने 6 आएंगे,
6 आएंगे। टेंथ टेंथ प्लेस पे कितने 6 आएंगे और मुझे यूनिट प्लेस पे कितने आएंगे। मैं इन दोनों को, इन तीनों को निकालूंगा और सबको ऐड कर दूंगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो नंबर ऑफ 6 एट यूनिट प्लेस, नंबर ऑफ 6 एट यूनिट प्लेस कितने आएंगे, गिन लो। कैसे गिनोगे? बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। कैसे गिनोगे? देखो 501 से 700 जाओगे, 501 से 700 जाओगे, तो 100 प्लेस पे अगर बात करोगे तो मुझे पता चलेगा 100 प्लेस पे 501 से 600 तक चले जाओ, 600 तक चले जाओ, आपको 100 प्लेस पे 6 एक भी दिखाई नहीं देगा। सिर्फ 600 पे जैसे ही 600 पाओगे वैसे ही आपको 6 जो है 100 प्लेस पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यानी कि 600 में 100 प्लेस पे है ना डिजिट, 501 से 501 से तुम चले जाओ 599 तक, भाई साहब आपको जो है 6 दिखाई ही नहीं देगा। 6 दिखाई देगा लेकिन 100 प्लेस पे दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर 10th प्लेस पे दिखाई दे सकता है, यूनिट प्लेस पे दिखाई दे सकता है, लेकिन 100 प्लेस पे दिखाई नहीं देगा क्योंकि 500 है ना, अगर 100 प्लेस पे आएगा तो शायद 600 ही हो गया, तो 600 के बाद से दिखाई देगा। कितना क्लियर है? तो यहाँ पर 600 के बाद दिखाई देगा। तो 600 से कहाँ कितने कब तक दिखाई देगा? 600 से 699 तक दिखाई देगा। तो यानी कि ये मैंने बोला कि 99 तक तुम्हें गिनती दिखाई दे रही 99, लेकिन +1 करना पड़ेगा। यानी कि कितना करना पड़ेगा आपको? ये 600 से उतने तक, तो मतलब ये जो है 100 होगा। समझ में आ रहा है? तो 100 प्लेस पे 100 बार 6 आएगा, नहीं तो गिन के देख लो 600, 601, 602। तो ये तब तक गिनो जब तक कि 700 ना आ जाए, 699 तक गिनो। तो ये जो 6 है, ये जो आ रहा है लास्ट में, ये वाला जो 6 है, ये वाला जो 100 प्लस वाला 6 है, ये 100 टाइम आएगा। कितने बार आएगा? 100 टाइम आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 100 टाइम पे कौन सा है, तो ये 100 टाइम पे आ जाएगा। फिर बोल रहा है, फिर मैंने बोला कि अब 10th प्लेस पे निकालो 6, 10th प्लेस पे 6 कितनी बार आएगा? 10th प्लेस पे कैसे निकालो? 10th प्लेस पे कैसे निकालो? सीधी बात है, 560, यानी कि 560 पर 10th प्लेस में दिखाई देगा आपको 10th प्लेस पे नंबर। समझ में आ रहा है? यानी कि कब दिखाई देगा? दिखाई देगा 560, 560 होगा तभी दिखाई देगा 10th प्लेस पे। कैसे मैं कूद रहा हूँ, जंप कैसे कर रहा हूँ नंबर पे, क्योंकि एक आइडिया लगाना सीखना पड़ेगा आपको। इसमें आइडिया में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो 560 पर देखना पड़ेगा आपको, गिनते चले जाओ 501 से 502, 503, 504, 506, 516 आ जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ 10th प्लेस पे, 10th प्लेस पे तभी आएगा जब 60 आएगा, तो यानी 500 के बाद में 60 आएगा, तो 560 पे 10th प्लेस पे आएगा, है ना? तो 560 से चलते रहो, 560, 561, 62, 63, 563, है ना, 564, 565, 567, 66, 67। इतना लिखना नहीं बैठना है आपको, लिखने हुए नहीं बैठना है, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि 569 तक आएगा। तो यानी कि 10 तो यहाँ पर आ गए, 560 वाले उसमें 10 तो यहीं आ जाएंगे और 10 और आ जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा? 10 और आएंगे क्या? देखो कैसे आ सकते हैं, 660 पे आ जाएगा 10th प्लेस पे, 661 पे आ जाएगा, 662 पे आएगा, 663 पे आएगा, 664 पे आएगा। तो यहाँ पर भी 10 आ जाएंगे, 10 डिजिट यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो 10th प्लेस पे 10 10 यानी 20। देखो क्या बोल रहा हूँ, एक तो 560 वाले सीरीज में आएंगे, इस तरह से 569 तक चले जाओ, और एक 660 वाले में आएंगे, 661, 62, 663, एक इस वाले में आएंगे। तो 10 इसमें आ गए, 10 इसमें आएंगे, तो यानी टोटल कितने आ जाएंगे? 10th कितने आ जाएंगे? 20 आ जाएंगे। टोटल 10th प्लेस पे 6 कितने आएंगे? 20 आ जाएंगे। फिर यूनिट प्लेस पे कितने आएंगे दोस्तों? यूनिट प्लेस पे ज्यादा आने चाहिए आई थिंक, देखते हैं यूनिट प्लेस पे कितने आ जाएंगे। तो यूनिट प्लेस पे एक तो 506 पे आ जाएगा, और कभी आएगा क्या? नहीं आएगा दोस्तों, नहीं हो जाएगा। फिर कब आएगा? 516 पे आएगा। फिर बहुत सिंपल है, 506, 516, 526, 536, 546, 556, 566, 576। मैं यूनिट प्लेस ही ध्यान रखा हूँ, यहाँ पर 10th प्लेस में तो उछड़ देना, 10th प्लेस में गिन चुका हूँ, इसलिए मैं 10th प्लेस पहले से गिन चुका हूँ। तो 506 यहाँ पर तुम गिनते चले जाओ भाई साहब, गिनते चले जाओ, 506 से लेकर फिर 5016, तो 26, 36 वाले में 6 आ रहा है, 46 में आ रहा है, 56 में आ रहा है, 66 में आ रहा है, 76 में आ रहा है, 86 में आ रहा है, 96 में आ रहा है। अब यहाँ पर फिर बाद में 600 आ जाएगा, उसके बाद में कोई मतलब नहीं है, ये सारी गिनती बार बार रिपीट होगी, फिर 600 से रिपीट होगी, 606, 606, 60, 16, 60, 26, ये रिपीट होने लग जाएगी।
यानी कि अगर एक दिमाग वाला बंदा होगा तो कहेगा कि 500 से मैं 506 से जाऊंगा, ऐसे कि हर बार 10 क्रॉस कर रहा हूँ ना 10 तक, तो यानी कि 10 टाइम्स पड़ेगा, यानी 506 से कितनी बार, 506 से जाऊंगा मैं, अगर 600 तक तब 10 बार आएगा, 10 टाइम्स आएगा। और एक बार मैं 606 से जाऊंगा कहाँ तक, 606 से जाऊंगा 70 तक, तब हमारा जो है जो 6 जो है यूनिट प्लेस वाला ये 10 टाइम पड़ेगा, यानी कि 20 टाइम ये भी पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मेरा टोटल आंसर बढ़ेगा वो बैठेगा 100 प्लस 20 यानी 140। अब मुझे लग रहा है आप लोग हो गए होंगे कंफ्यूज, आप लोग हो गए होंगे कंफ्यूज भाई, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हुए, अगर कंफ्यूज हो गए होगे ना मैं दोबारा बता दूंगा, इसमें कुछ है नहीं, मैं एक्चुअली में एक बार बता चुका हूँ आपको, एक बार मैं बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार सॉल्यूशन दिखा दूँ, देखो कंफ्यूज जो लोग हो गए मैं उनको बता रहा हूँ। देखो समझ रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, अभी अभी कोई जल्दी नहीं है, डबल स्पीड पर कर लीजिए अगर आपको स्पीड हल्की लग रही है तो। फॉर नंबर बिटवीन 600 टू 700, नंबर ऑफ 6 एट यूनिट प्लेस 10 आ जाएंगे, नंबर ऑफ 6 एट 10th प्लेस 10 आ जाएंगे, नंबर ऑफ 6 एट 100th प्लेस 100 आ जाएंगे। यानी कि अगर नंबर ये निकाल रहा है 600 से 700 के बीच में, इन्होंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, यानी 501 से 700 बोला है तो इन्होंने एक टुकड़ा तोड़ दिया 500 से 600 के बीच में, और दूसरा टुकड़ा तोड़ दिया 600 से 700 के बीच में, ये करा है, मैंने डायरेक्ट कर दिया था, बस ये है। तो नंबर 600 से 700 के बीच में 6 यूनिट प्लेस कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, गिन के दिखाया था। यूनिट प्लेस कौन सी होती है दोस्तों, जैसे 1 2 3 नंबर है तो ये यूनिट प्लेस है, ये वाली जो लास्ट वाली है ये यूनिट प्लेस होती है, 10th प्लेस होती है, और ये 100 प्लेस होती है, तो यूनिट प्लेस में 10 आ जाए, और 10th प्लेस में भी 10 आएंगे, और 100 प्लेस पे 6 100 आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये ऐड कर लो तो 120 आ जाएंगे, यहाँ पर ऐड करो 501 से 599 तक, तो यहाँ पर 6 एट यूनिट प्लेस पे 10 आ जाएंगे, 6 एट 10th प्लेस पे 10 आ जाएंगे, और दोनों को अगर सम करोगे तो आपको 140 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इजी, वेरी इजी। अच्छा कुछ लोगों को हो सकता है पहला नंबर जो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले बताया था वो समझ में नहीं आया हो, ठीक है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, हालांकि कंफ्यूजिंग है नहीं, एक बार आप कंसेप्ट समझ गए ना तो आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया डू लेट मी नो इन कमेंट, और मैं जो है सेपरेट लेक्चर बना दूंगा उसको समझाने के, 4-5 एग्जाम्पल दे दूंगा और समझ में आ जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं एक लेक्चर में उसका पूरा कंसेप्ट बता चुका हूँ, इसलिए मैंने जो है उसको ऐसे किया, फिर भी मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है, इतना एक्सप्लेन करते भी नहीं है कोई। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक पर्सन है, क्वेश्चन 3, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द बॉटम ऑफ लैडर, इफ ही हैज टू क्लाइम 4 मोर स्टेप्स टू रीच द मिडिल स्टेप, हाउ मेनी स्टेप डज द लैडर हैव, यानी स्टेप पूछ रहा है लैडर के पास कितने हैं, यानी एक सीढ़ी है, सीढ़ी के फर्स्ट स्टेप पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, एक बंदा खड़ा हुआ है, इसमें बहुत सारे लैडर हैं, पता नहीं कितने हैं, भाई तुमसे पूछ रहा है, और कह रहा है कि अब उसको 4 स्टेप चलने पड़ेंगे तब जाकर वो मिडिल में पहुंचेगा, यानी कि पहले स्टेप पे खड़ा हुआ है, अगर वो 4 स्टेप चढ़ जाए तो वो मिडल में पहुंच जाए, कहाँ पहुंचेगा, मिडल में पहुंच जाएगा। तो पूछ रहा है कि कितने स्टेप होंगे टोटल, टोटल जो है लैडर लैडर में कितने स्टेप हैं, यानी कितनी ये जो डंडे लगे हुए हैं ये पूछ रहा है। 2016 में क्वेश्चन आया था और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर आपको टफ लग रहा है तो घबराने की बात नहीं है, लगता है, ठीक है, अगर नहीं करता है कोई इंसान तो लगता है, उसमें कोई है ना, हर इंसान को टफ लगता है जब वो उसने कंसेप्ट नहीं पढ़े होते, ठीक है, मुझे भी लगता था, ठीक है, अब खुश हो जाओ, ठीक है? तो ये टफ है नहीं हालांकि, ठीक है। देखो एक पर्सन स्टैंड कर रहा है फर्स्ट स्टेप पे, तो फर्स्ट स्टेप पे खड़ा हो, और वो फिल्म करता है 4 मोर स्टेप टू रीच द मिडिल स्टेप, तो मिडिल स्टेप पे पहुंचने के लिए यानी कि पहले स्टेप पे खड़ा तो 4 स्टेप चढ़ा, तो यानी 5th स्टेप पे पहुंच गया होगा, 5वीं सीढ़ी पे पहुंच गया होगा, पहले स्टेप पे खड़ा था 4 स्टेप और चढ़ा, 5 स्टेप पे पहुंच गया होगा, और यही स्टेप क्या है, ये मिडिल स्टेप है, ये मिडिल स्टेप, तो टोटल स्टेप कितने हो जाएंगे, कोई आएगा होशियार बंदा हो कहेगा कि 5 + 5 10, 10 सर, भाई 10 का मिडिल बता दे मुझे, 10 का मिडिल बता दे तू मुझे, 10 का कोई मिडिल हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, बोले 5 होता है, नहीं होता है, गिन के देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इसका मिडिल गिन, मिडिल गिन 1 2 3 4 5, एक ये बना 1 2 3 4 5, अब बता ये 2 मिडिल बन रहे हैं, 2 मिडिल बन रहे हैं यहाँ पर, कोई बनेगा नहीं, मिडिल उसी में बनता है जिसमें ऑड नंबर हो, यानी कि 9, तो 9 का जो है मिडिल होगा 5, कैसे गिन के देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिन के देख, मिडिल देख, 1 देख 2 देख 3 देख 4 देख 5,
ये वाला मिडल बन रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 देख बराबर है, दोनों तरफ बराबर है, 4 इधर ही बराबर, 4 इधर ही बराबर। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी, अगर 10 ले रहे थे तो 10 में प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं इधर से गिनता तो 4 दिखाई दे रहे हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मिडल यहाँ पर 2 है। एक मिडल में अगर मान के चलो ये मिडल मान लो, तो यहाँ से कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 इधर से बन गए, लेकिन 4 इधर से बने, 4 इधर से बने और 5 इधर से बने, 5 तो मिडल तो नहीं बोल सकते, एक तरफ 4 है एक तरफ 5 है, तो यानी कि 9 होंगे इसी में। समझ में आया, 9 इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल था, ऐसे ही होता है। मिडल जो है हमेशा ऑड नंबर का होता है। मैं अगर मान के चलो मुझे कुछ भी नहीं आता ना, मुझे कुछ भी नहीं आता, यही वाला कंसेप्ट पता होता कि मिडल जो है मिडल नंबर उसी का होता है जो ऑड नंबर हुआ करता है, तो मैं भाई साहब यहाँ से 10 और 8 तो काट ही देता, 50-50 में मैं ऐसे ही पहुंच जाता। ठीक है, 50-50 में ऐसे ही पहुंच जाता, समझ रहे। ठीक है, ये जो सवाल है बहुत सिंपल सवाल है ये भी, लेकिन फिर भी इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगता है, तो लोग समझ नहीं पाते कहाँ से शुरू करें ऐसे सवालों को। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, क्या खास है, एक्स एंड वाई आर नेचुरल नंबर अदर देन वन, यानी एक्स एंड वाई जो है, एक्स एंड वाई ये दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन वन नहीं, वो वन नहीं है। ठीक है, एंड वाई इज ग्रेटर देन एक्स, वाई जो है वो एक्स से बड़ा है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, नोट डाउन कर लेता हूँ जो भी फाइंडिंग्स मेरी आ रही, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, वाई एक्स से बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लार्जेस्ट नंबर, मतलब मेरे को इन्हीं नंबर्स में, ये जो नंबर दे रखे हैं इनमें लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है, ये लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है। एक तो तरीका ये है कि वाई इज ग्रेटर देन, इस तरह से करते रहो, इस तरह से करते रहो। लेकिन दूसरा तरीका मेरे पास में ये है कि मैं मान लूँ कुछ, मैं मान लूँ कुछ, लेकिन ध्यान रखना इन्होंने बोल दिया कि वन नहीं कोई सा नंबर, तो वाई अगर एक्स से बड़ा है तो मान के चलो नेचुरल नंबर है ना, मैं मान तो सकता हूँ, मेरे पास मानने की आज़ादी है। ठीक है, ये आज़ादी मुझसे नहीं छीनी किसी ने, तो मान के चलो मैंने नंबर मान लिया, एक 3 मान लिया और एक मान लिया 2, 5 मान लो, 2 मान लो, 5 मान लो, चलो 5 मान लिया या 2 मान लिया, 5 और 2, यानी कि वाई मान लिया 5, वाई मान लिया मैंने 5 एंड एक्स मान लिया 2। तो सबसे पहले आप देखो बाई बाई एक्स करूंगा, अगर डिवाइड में करूँ बाई बाई एक्स, तो बाई क्या 5, 5/2, तो ये कितना आ रहा है, सी मैंने चेक कर रहा हूँ सी, तो ये 2.5 आ रहा है, डिवाइड करो तो 2.5 आएगा। ये बाई बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ रही, 2.5, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई, यहाँ पर ये वाला डी वाला चेक करते हैं एक बार, एक्स प्लस वाई यानी एक्स कितना है, एक्स कितना है दोस्तों, 2 है ना, एक्स 2 ले लिया, एक्स 2 है और वाई कितना है 5 है। मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर जिससे कि आप भी कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर देखिए मैं ये वाला डी वाला कर रहा हूँ, डी वाला कर रहा हूँ चेक एक बार, डी में क्या है एक्स प्लस वाई यानी 2 + 5 7, एक्स प्लस वाई करोगे ना तो 2 + 5 7, 2 + 5 7 डिवाइड बाई 2 5 10 एक्स वाई, यहाँ पर देखो यहाँ ये एक्स वाई है ना, तो यहाँ पर 7/10, तो ये तो भाई सब मेरे को लग रहा है इससे भी छोटा आएगा, ये आएगा 0.7, ये 0.7 आ गया वैल्यू इसकी। एक्स डिवाइड बाई वाई कर दो, एक्स डिवाइड बाई वाई, बी चेक करें, एक्स डिवाइडेड बाई वाई, एक्स बाई वाई, एक्स कितना है दोस्तों 2/5, तो ये तो मुझे लग रहा है और कम हो जाएगा, ये आ गया 0.4, तो ये मेरे को आ गया 0.4। एक्स वाई कितना आ रहा है फिर, ये चेक कर लो, ये 2 × 5 10, तो मेरा ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक्स इंटू वाई जो है 10 आएगा, ये आ रहा है 10, ये आ रहा है 0.4 दोस्तों, और इसकी वैल्यू आई थी 0.7 और इसकी आई थी 2.5। सबसे बड़ा कौन सा, एक्स एंड वाई का मल्टीप्लिकेशन 10 बड़ा। तो ये इस वाली कहानी में नहीं जाना था, डायरेक्ट ऐसे करके हिट एंड ट्रायल बहुत स्पीड से कर सकते थे आप, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, सिर्फ वन नहीं लेना, ध्यान रखना अदर देन वन बोल रहा है तो अदर देन वन ही लेना है। ठीक है, 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ x माइनस वाई इक्वल टू 8, अगर x माइनस वाई है उसका डिफरेंस क्या आ रहा है 8 आ रहा है, देन चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब यहाँ पर एक कहानी आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि ये बोल रहा है मस्ट बी ट्रू, ये देखिए मस्ट मस्ट मस्ट, तो जहां पर मस्ट बोल रहा है ना, तो वहां पर हम कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऐसा केस बन जाए जो इसके मस्ट को ब्रेक कर दे, एक ऐसे केस को क्या कर दे, ब्रेक कर दे। तो जैसे यहाँ पर देखिए बोथ एक्स एंड वाई मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की मैं वैल्यू ले सकता हूँ, कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई मस्ट बी पॉजिटिव, तो मस्ट बी पॉजिटिव मान के चलिए मैंने एक्स 10 ले लिया और वाई 2 ले लिया, 10 - 2 करोगे आराम से मुझे 8 मिल जाएगा, हाँ या ना, एक्स मैंने 10 ले लिया, वाई ले लिया 2,
तो यहाँ पर बोथ एक्स एंड वाई मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो क्या ये ट्रू हो सकता है हर केस में? चलो देखते हैं ना। चलिए, तो इफ एक्स इज पॉजिटिव बाई मस्ट बी नेगेटिव, बाई मस्ट बी नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। अगर मैं एक्स को पॉजिटिव कर देता हूँ, अगर मैं एक्स को पॉजिटिव कर देता हूँ, एक्स को पॉजिटिव कर दीजिए, सॉरी 10 ले लें, एक्स को 10 ले लिया, एक्स इज पॉजिटिव, देन बाई मस्ट बी नेगेटिव, बाई मस्ट नेगेटिव ही होना चाहिए क्या फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो देख करके देखें, 10 माइनस माइनस करोगे, नेगेटिव कर दो किसी वैल्यू को, तो माइनस माइनस करोगे तो भाई साहब प्लस नहीं आ जाएगा, तो ये भी ट्रू ट्रू नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर मैंने क्या बोला, बोथ एक्स एंड वाई मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई दोनों ही पॉजिटिव होना चाहिए, तो 10 माइनस 2 8 हो जाएगा। लेकिन क्या माइनस सॉरी 2 माइनस ऑफ माइनस 6 नहीं कर सकता हूँ क्या? 2 माइनस यानी एक पॉजिटिव ले लिया और एक नेगेटिव ले लिया, एक पॉजिटिव ले लिया और एक नेगेटिव ले लिया, यानी ये पॉजिटिव ले लिया मैंने, ये नेगेटिव ले लिया, तो यहाँ पर ये 8 आ गया दोस्तों, फिर भी तो 8 आ रहा है, यानी कि मेरा जो बात बोल रहा है ये वाली बात कि दोनों ही पॉजिटिव होनी चाहिए, ये तो बात फालतू की बात है। यहाँ पर भी देख लीजिए, एक्स बराबर -1 ले लिया, वाई बराबर -9 ले लिया, तो -1 माइनस ऑफ -9, तो ये कितना बन रहा है? -8 बन रहा है एक्चुअल में, सॉरी 8 बन रहा है, ये क्या बन रहा है? 8 बन रहा है। तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव मतलब 8 बन रहा है नहीं बन रहा है? तो यानी कि मस्ट बी पॉजिटिव, यानी बाई को पॉजिटिव होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर एक्स एंड वाई मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये केस मस्ट पे तो नहीं जा रहा है, नहीं समझ में आया? यहाँ पर देखिए, एक्स इज पॉजिटिव बाई मस्ट बी नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो मतलब क्या बोल रहा है, अगर एक्स पॉजिटिव है, एक्स को नंबर मैंने ले लिया पॉजिटिव, तो बाई मस्ट बी नेगेटिव, बाई जो है नेगेटिव ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है बाई नेगेटिव मस्ट है। अरे भाई एक्स की मैंने 2 ही ले लिया और बाई की वैल्यू मैंने ले लिया, सॉरी एक्स की वैल्यू मैंने 10 ले लिया, बाई की वैल्यू ले ली मैंने 2, और ये तो प्लस में ली थी मैंने, तब भी तो 10 माइनस 2 करके 8 आ रहा है, तो ये भी केस फेल हो गया। यहाँ पर देखिए, इफ एक्स इज नेगेटिव, अगर एक्स कैसा है, नेगेटिव है, एक्स मान के चलो कुछ भी ले लो, एक्स ले लिया मैंने -3 माइनस, ठीक है, एक्स इज नेगेटिव, बाई मस्ट बी पॉजिटिव, बाई को पॉजिटिव ही होना चाहिए, ये जरूरी है क्या? बाई मस्ट बी पॉजिटिव, मैं एक केस ढूंढने की कोशिश करूंगा, एक लूप होल ढूंढने की कोशिश करूंगा, बाई मस्ट बी पॉजिटिव में लेने की कोशिश करूंगा कि नेगेटिव आ जाए कुछ। मैंने ले लिया -3 माइनस ऑफ -11, यानी कि एक्स मैंने ले लिया -3 और बाई ले लिया मैंने -11, तो या करके देख लो, -3 माइनस ऑफ -11, फिर भी तो एट आ रहा है, यानी कि अगर मैं एक्स नेगेटिव ले रहा हूँ तो बाई मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन मैंने तो नेगेटिव लेकर कर दिया ये काम, तो यानी ये भी बात फेल हो जाती है। तो तीनों ने नाइदर वन नाइदर नॉट टू करके आ जाएगा आंसर। हालांकि इसमें कोशिश यही करनी है कि एक लूप होल ढूंढो, एक लूप होल, ये जो बोल रहा है ना, इसका उल्टा करने की कोशिश करो, इसका उल्टा करने की कोशिश करो। ये जो बोल रहा है मस्ट बी वाले केस में इसका उल्टा करने की कोशिश करो। अगर उल्टा वाला ट्रू हो जाता है तो इसका मतलब ये जो है बकवास कर रहा है, इसको नेगेटिव मार दो, यानी कि ये काम नहीं कर रहे हैं, तीनों के तीनों जो है फेक है। ठीक है, यानी नाइदर वन नॉर टू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है।